तो ये मैं बता सकता हूँ जो वर्तमान सरकार है ना, ये केवल झूठे सपने दिखा रहे हैं। लोग को सच्चाई से कोसों दूर है। राहुल गांधी नाम का कोई व्यक्ति है, एक सिरफरा जरूर क्या नाम हिंदुस्तान में घूम रहा है। वो ऐसा सिरफरा जो कहता है बच्चों से या पूरे ओपन क्या नाम फॉरन पर बोलता है, मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आगे से आलू डालूंगा, पीछे से सोना निकलेगा। मोदी जी ने देश को फायदा पहुंचाया, पूरे देश को। शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम हरिकिशन लवानिया। किशन जी, एक बात बताइए, अभी जो देश में चर्चाएं हो रही हैं, राहुल गांधी की आप देखिए, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अखिलेश यादव इस समय विपक्ष को जोड़ने निकले हैं। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ये सब एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार मेन फ्रंट तैयार कर रहे हैं। तो ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा की जो बात हो रही है, और मुख्य बात ये हो रही है कि 2024 में मोदी जी के रथ को ये सब रोक देंगे। क्या लगता है, समय आ चुका है 2024 में मोदी जी का? देखिए, जहाँ तक मोदी जी की मैं बात नहीं करना चाहता, मैं कहूँगा देश का एक प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिशियल पोर्टफोलियो पर बैठा हुआ है। उन्होंने जो काम किया है वो देश के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया। ये जितने भी क्या ना जो घुस के बैठ रहे हैं, अपनी जो है मित्र मंडली बना रहे हैं, चाहे विपक्ष के, ये यार इनके गलेबान में झांके तो मान पड़े जाने कितने हजारों करोड़ को ये अपना कमा चुके हैं। किन के लिए? अपने परिवार के लिए। अब यहाँ तक कि मोदी कौन है यार? एक ऐसा पर्सनैलिटी है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने आप को देश के लिए निछावर करके रखा हुआ है कि मैं अपने देश के लिए करूँगा। ये एक सैनिक की तरह अपनी लाइफ को कहना बिता रहे हैं। ये सैनिक जैसे बॉर्डर पे लड़ा हुआ है, लड़ता है, अपनी जान देता है, वैसे ही ये व्यक्ति अपनी जो है लाइफ देश के लिए कुर्बान करने के लिए बैठा हुआ और उसको वही करता चला रहा है। और सिर्फ इसमें मोदी का ही कहना सिर्फ नहीं है, मोदी के साथ जो टीम बैठी है, अपने ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और भी कई हैं, उनकी सब योजनाएं के साथ चल रहा है ये सब, और उसका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट ये है कि क्या नाम है, आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो है इंडिया का क्या नाम चल रहा है। दूसरा, आज जो जब भी कोई पाकिस्तान से ये अटैक होते थे या बात उसका जो है प्रत्युत्तर देने के लिए बात आती थी कि पाकिस्तान ने एटम बम फोड़ देगा, ये कर देगा। अब वो जो कहना है, ये एक हवा बना रखा था, मोदी ने बता दिया कि वो लोग कितने जो है पानी में हैं। राहुल गांधी भी तो ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी का ये कहना है ना मोदी जी देश संभाल रहा है, ना देश की आर्मी को संभाल पा रहे हैं। मैं ये समझ नहीं आ रहा, वो अपनी लाइफ ही नहीं संभाल पा रहे। वो कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता। राहुल गांधी नाम का कोई व्यक्ति है, एक सिरफरा जरूर क्या नाम हिंदुस्तान में घूम रहा है। वो ऐसा सिरफरा जो कहता है बच्चों से या पूरे ओपन क्या नाम फॉरन पर बोलता है, मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आगे से आलू डालूंगा, पीछे से सोना निकलेगा। एक चौथी पाँचवीं क्लास का बच्चा ये कहेगा भैया क्या, कौन है ये, या जिसका कुछ सेंस नहीं है, वो कहने चंद्रमा पे प्लॉट बांट रहा है किसानों के लिए। तो क्या देना है? आप कहना है बेरोजगारी की बात करते हैं, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करते हैं। भैया आपके ही घर वालों ने, आपके ही नाना ने पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ दिया, पूरा काम पाकिस्तान में, जिसमें हमारे लाखों लोग मारे गए। समझे? अब तक जाने कितने हजारों क्या लाखों करोड़ का क्या नाम अपने देश को क्या नाम अभी तक नुकसान बैठा। सन 47 से लेकर अब तक यूएनओ की सदस्यता मिल रही थी, वो उन्होंने क्या नाम मना कर दिया। जब क्या ना जब हमारी सेना पाकिस्तान में जो है पूरा कब्जा करने जा रही थी, तो वो भी उन्होंने क्या ना रुकवा दिया, क्या मैटर यूएनओ को भेज दिया। कश्मीर का मैटर क्या था उस समय सुलझ सकता था। जब भी उस पर भी तो कांग्रेस ये कह देते हैं कि इस देश को चलाना सिर्फ कांग्रेस को आता है और कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है। भाई साहब, एक मुगालता है, कोई व्यक्ति ये मान के चले कि ये देश का इस मालिक मैं हूँ और जो दूसरी पार्टी आ रही है वो किराएदार है, तो उसके क्या नाम समझने के लिए कोई क्या नाम है जो है कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो मानता रहे। यदि कोई आदमी अपने आप पे मुकुट लगा के क्या नाम जो है और नीचे पजामा पहन के घूमे कि मैं राजा हूँ, तो ठीक है, तू अपना मानता रहे। इसको कहते हैं क्या नाम, कहते हैं हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, भाजपा वाले कहाँ थे? भाई साहब, एक चीज़ आती है, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने नहीं लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी है यहाँ के देश के नागरिकों ने लड़ी है। कांग्रेस और देश के नागरिकों दोनों में बहुत फर्क है। जो देशभक्त थे उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अगर कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है तो फिर समझ आता है कि सरदार भगत सिंह और ये जितने तीनों को जिनको फांसी दी गई थी, उनको आतंकवादी कैसे कह दिया? क्या वो देशभक्त नहीं है? यदि देशभक्त नहीं है तो उनके नाम से नाम की पट्टिकाएं या नगर वगैरह क्यों बनाए गए हैं? यदि वो आतंकवादी थे तो ये महात्मा गांधी इन लोगों ने आतंकवादी कहा कि ये लोग आतंकवादी है। कैसे आतंकवादी है? जिन देशभक्तों को जो है आतंकवादी कहते हो, तो कांग्रेस के लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए देशभक्तों को निछावर कर दिया। सर, आपको क्या लगता है? आप तो यूथ है, कांग्रेस कहती है कि युवा हमसे थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर जाता है, आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं कांग्रेस से? देखने से तो सच बताए तो लगता नहीं कि कनेक्ट कर पाएंगे।
वो हवा में जो कहते हैं ना, हवा में पंछी उड़ रहा है पर कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा, वो ही सेम हाल। अभी पठानकोट में जैसे यात्रा पहुंची है, सबको पता है, तो मैं वहीं पे था। आप मानोगे नहीं, अराउंड कम से कम भी 1 घंटा मैं खुद जाम में फंसा था। मुझे ये नहीं समझ आया कि एक सिंगल पर्सन के लिए इतनी वीआईपी सिक्योरिटी, बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, इतनी टाइट सिक्योरिटी, पता नहीं क्यों। और भी सिर्फ यात्रा के लिए था क्या? इस यात्रा का मतलब क्या था? कि नफरत जो भी हो रहा है, नफरत मोहब्बत के कौन रहा है, फिलहाल कौन रहा है, कौन फिला रहा है? यहाँ तो पर्टिकुलर एक नाम ले लो कि हाँ कि ये बंदा फिला रहा है। मोदी जी पे आ जाते हैं, मोदी जी करते हैं सारा। वो तो कह रहे हैं, करेंगे। मोदी जी जब से देश में आए हैं बस यही करते रहे, तो कह रहे विकास नहीं करते, बस हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आ जाते हाँ, तभी 2019 में फिर से आ गए, अब 2024 में फिर से आएंगे, वो तो खुद कहते हैं। हैं। वो कांग्रेस कहती है इस देश और कुछ नहीं है, कांग्रेस हुई है डरी परी, और कुछ भी नहीं हाँ। है। उसको करना कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हाँ कि सारा ध्यान उसकी तरफ जाए, मीडिया में दिखते रहे। दिखते रहें कि ताकि कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, हाँ। सेम वही हाल है। तो बिक जाएंगे, उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी कि गिर जाएंगे? गिर गए, आगे गिरे हुए हैं वहाँ पे। मैं चलो कहना नहीं चाहता, पर मैं खुद नहीं कह रहा, वहाँ पे जितने भी थे ना, सब इतना परेशान थे ना सिर्फ इस यात्रा से। कहते भारत जोड़ो यात्रा नहीं लग रही, भारत तोड़ो यात्रा जरूर लग रही है, जिस हिसाब से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है, यात्रा है, आओ यात्रा करो और चले जाओ, बस सिंपल। ये थोड़ी कि हाँ कि आपको मोदी जी पे इतना ट्रस्ट क्यों है? राहुल गांधी बार बार बोलते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने बोला था 72,000 सालाना देंगे, फिर अभी बोल रहे हैं युवाओं को रोजगार देंगे। मोदी जी युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए बात ऐसी है सर कि जो मोदी जी है ना, वो एक ऐसे पर्सन है कि हर एक बंदे के साथ आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं आपको पता, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जवान, कुछ भी हो, हर आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। यार अब खुद बताओ, हर संडे को उनका रेडियो पे ये चलता है, कौन इतना किसकी बात, मन की बात, किसके पास इतना टाइम है कि वो बोलेंगे? क्यों? क्योंकि लोग सुनते हैं तभी तो आते हैं। तो लोगों को विश्वास है, ये नहीं कि हाँ कि पहले था, शुरू से था, है और आगे भी रहेगा। अखिलेश यादव कहते हैं विश्वास खत्म हो जाएगा, सिर्फ 400 दिन बचे हैं मोदी जी के पास। अभी तेलंगाना में उन्होंने बोला सिर्फ 400 दिन बचे हैं, उसके बाद मोदी जी ठन ठन गोपाल झोला बांधेंगे। वो तो 400 दिन बाद पता चल जाएगा ना सर आपको। वो तो कह रहा था भाई, वो तो उत्तर प्रदेश में भी दिख गया। बोलने जाएंगे मठ लोग बोलते हैं, मठ में सब लोग भेज रहे हैं। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। शुभ नाम क्या होगा सर आपका? जी मेरा नाम प्रेम प्रकाश पासवान है, मैं झारखंड से आया हूँ दिल्ली। पासवान जी, क्या लगता है ये जो यात्रा का माहौल, या हाँ एक मिनट आइए सर, एक आइए ना, आइए। शुभ नाम क्या होगा आपका? जी मेरा नाम सनाउल्लाह है। कहाँ से सर राहुल जी? मैं कश्मीर से। अरे अभी कश्मीर राहुल गांधी गए हुए हैं, जी क्या जी। लग रहा है माहौल बना देंगे? क्या पता है वो, क्या हमें उस बारे में कोई पता नहीं। नहीं राजनीति भी लोग हमने। कह रहे हैं, अगले कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के रथ को रोक देंगे। आपको लगता है इतना ताकतवर हो चुके हैं राहुल गांधी के 24 में रथ को रोक देंगे मोदी जी नहीं, मुझे नहीं लगता है इतना ताकतवर होगा उसका, मुझे नहीं लगता है। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं लगता आपको? देश के प्रधानमंत्री गोरे हैं, अच्छे खासे, अब तो दाढ़ी भी बढ़ा ली है। किसने? गोरे होने से कोई फायदा नहीं होता, देश को फायदा होना चाहिए। हाँ जी, मोदी जी देश को फायदा दे रहे हैं। मोदी जी ने देश को फायदा पहुंचाया, पूरे देश को। हाँ बिल्कुल। मतलब बार बार ये बोला जाता है, जैसे आप कश्मीर से हैं, अभी 370 वाला मामला महबूबा मुफ्ती उठाते रहते हैं, कहते हैं कश्मीरियों की आवाज़ दबाई जा रही है, उनका दम घुट रहा है कश्मीर के अंदर। आपका क्या कहना है, ये जो महबूबा मुफ्ती बोलती हैं या विपक्ष बोलता है? जी मैंने आपको पहले ही बोला, मैं राजनीति में नहीं, इसमें कोई मतलब अच्छा, दिलचस्पी कश्मीर नहीं। में मजे से हैं जी? दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मजे से है कश्मीर में। 19 के बाद से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आजकल बिल्कुल ठीक है, सब ठीक चल रहा है। 370 हटने के बाद कैसा माहौल है? बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। हाँ मोदी को चाहते हैं देश का अगला प्रधानमंत्री बने? हाँ वही बनना चाहिए। राहुल को नहीं चाहते? राहुल को नहीं चाहिए। हाँ भैया, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बारे में। मुझे राज्य में घूम रहे हैं यार, नहीं, ये तो कौन ले? ये तो अपना ही राज्य है, लेकिन हम इसके बारे में हम मालूम नहीं है, क्योंकि हम किसी सियासत से काम नहीं करें। नहीं, सही बात है, राज्य में आपको नहीं पता? हम तो जमात वाले, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। की जमात? तबलीगी जमात से हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ सर, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 दिन है बस, अब मोदी जी जाने वाले। देखिए, चूंकि राजनीति पर मुझे विशेष बात नहीं करनी है, और रह गई बात देश की विकास की बात होनी चाहिए, ठीक है, तो ये मैं बता सकता हूँ, जो वर्तमान सरकार है ना, ये केवल झूठे सपने दिखा रहे हैं। लोग सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जिस मुद्दे पर आप बात करना चाहेंगे, ये मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, वो भटका देंगे। तो जो सरकारें होती हैं, उनका काम होता है लोक कल्याण कार्य करना, ठीक है, ना कि आपको बाकी बातें करना। मिस कर गया, आपने क्या बोला पिछला? सरकारें का जो काम होती है लोक कल्याणकारी करना, वेलफेयर काम करना,
ये वेलफेयर काम नहीं करते हैं, ये केवल जो है लड़ाने वाले काम करते हैं और जो अपने मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। मगर अभी मोदी जी ने कहा तो कान काटनी में। हाँ सर, शुभ नाम क्या होगा? अरे बताइए ना, क्या नाम है? श्याम सुंदर गोयल। गोयल जी, कहाँ से हैं गोयल जी? मैं दिल्ली से? यूपी से, गाजियाबाद से। कौन जिला? गाजियाबाद। गाजियाबाद। अच्छा गोयल जी, एक बात बताइए, हम लोग, आप बुजुर्ग भी हैं, आपने सभी को देखा होगा, अब ये चर्चाएं चल चुकी हैं कि देश में जो है मोदी जी से बोर हो चुके हैं सब, और अब जो विकल्प है वो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी इस देश को बदल सकते हैं। क्या लगता है? बिल्कुल नहीं बदल सकते, राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 2024 में मोदी ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। मोदी राहुल के क्या बोल रहे हैं? अरे मोदी जी की तो जो बनने की होती है वो तो खत्म हो गई अब। अभी नहीं है यार। अरे यार ये बोल रहे बीच में क्यों बोल रहे हो यार? अरे आप अब बोल रहे, तुम बोल रहे हो, आगे आ जाओ, तुम आ जाओ। नहीं, बोलो बोलो बोलो। अभी क्यों बीच में बोल रहे हो? अरे बोले 2024 में मोदी सरकार ही आएगी और कोई सरकार नहीं आएगी। ये जो ये कह रहे हैं राहुल गांधी है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बन सकता, चाहे विपक्ष पूरा गठबंधन लगा ले तब भी नहीं बन सकता। मेरा नाम समीर है भाई। समीर, कहाँ से हैं समीर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। ब्लॉगर हैं? मैं ब्लॉगर हूँ, कोशिश पूरी है। समीर, एक बात बताइए, अभी देश के जागरूक नागरिक हैं। वेलकम अंकल, थैंक यू। आप भी जागरूक नागरिक हैं, अभी चर्चाएं हमारी चल रही हाँ, हाँ, हाँ। है 24 बड़े करीब है, ठीक है, और हर जगह, एक जगह मेन फ्रंट हो रहा है, अखिलेश यादव अभी आपने देखा होगा दक्षिण में गए थे, एक जगह नीतीश कुमार बिहार से चालू है, और राहुल गांधी गए हुए हैं कश्मीर में। तो ये जो मेन फ्रंट या कांग्रेस की जो बात हो रही है, विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, आपको क्या लगता है 24 में कामयाब होती हुई नजर आ रही हो? क्या प्रधानमंत्री के रथ को ये रोक देंगे? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, जितनी मेरे को नॉलेज है कि जब से बीजेपी आई है ना यहाँ पे, मेरे को अरविंद केजरीवाल जी का इन सब के बारे में देखो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जब से बीजेपी आई है ना तब से विकास है हमारे भारत का। क्योंकि बीजेपी जो है वो एक्चुअली में जो आने वाली आप ये मान लो कि नॉलेज है उसको ग्रैब कर रही है, आने वाला जो सिस्टम है उसको लेके आ रही है, सिर्फ बातों में नहीं है, लेके आ रही है इनफैक्ट। तो मैं तो बीजेपी की सपोर्ट में हूँ, और बाकी देखो मेरे को पूरी उसमें उससे कुछ ज्यादा तो खुश नहीं है? जियो से डाटा वाटा चल रहा है। हाँ भाई बहुत खुश हूँ मैं तो जियो से यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्यों आपको लगता है, मतलब भाजपा, मतलब आप विकास, आपको क्यों लगता है कि भाजपा कर सकते हैं? राहुल गांधी, अभी आप यूथ हैं तो लोग कहते हैं कि युवा ज्यादा कनेक्ट करता है राहुल गांधी क्यों नहीं लगता आपको पीएम में? आपको देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक ना सेल्फ इंसान के अंदर भी मोटिवेशन एक चीज़ होती है। जैसे कि मैंने राहुल गांधी जी की एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला था कि कौन है राहुल गांधी, मैं किसी राहुल मार दिया, मैंने उसे मार दिया, मैं तो नहीं जानता किसी राहुल गांधी को। अगर यही यूथ देख रहा है तो वो कैसे एक डिपेंडेंट बन सकता है, मतलब कि ये हमारे लिए विकास लेके आएंगे, समझ रहे हैं आप? मगर वो कहते हैं इसको समझने के लिए आपको हिंदुज्म पढ़ना पड़ेगा, तब आप वो समझ पाएंगे वो राहुल गांधी बोल क्या रहे हैं, उसमें बड़ी गहराई है, उसका आम आदमी समझ नहीं सकता। अगर पब्लिक ही हिंदुइज्म पढ़ लेगा या फिर अगर, तो वो सारी सरकार नहीं बन जाएंगे। सरकार का काम क्या है कि मतलब नहीं पा देखो, हाँ मैं इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक जो रूलर होता है वो उसका काम है ये सारी चीजें लेके आना, एक पब्लिक का काम है उसके रूल्स बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना। मतलब अगर पब्लिक ही, अगर सामने एक यूथ है ये चाहते हैं कि राहुल गांधी नए पीएम बने, कह रहे हैं गोरे चिट्टे। ऑफ कोर्स, क्यों चाहते हैं? स्मार्ट लगते हैं आपको? या ऑफ कोर्स, या मतलब मोदी आपको कैसा लगता है? मोदी आपको वो नहीं लगते प्रभावित? नहीं, सही है, सही, या बंदा ही सही नहीं है। कंफ्यूज है ये कंफ्यूज है। मेरा उवैसुल्लाह, कहाँ से हुए जी? दिल्ली से। दिल्ली से जी। केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री? केजरीवाल नहीं बनेंगे, अभी उनका कोई चांस नहीं है बनने। क्यों यार? हुए नहीं, अभी नहीं बनेंगे। मोदी जी का जोर है पूरे देश में। अब एक ये भी बात आ जाती है कि मुस्लिम मोदी जी के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान का ही बहुत सपोर्ट मिल रहा है मोदी जी को। यूपी में खास तौर औरतों का, जब से मोदी जी ने 3 तलाक पास करवाया है, और जो औरतें जो 3 तलाक के बाद जिन्हें हक नहीं मिलता था, पीड़ित जो थी, मोदी जी ने, योगी जी ने उन्हें हक दिलाया उन औरतों को। तो इस वजह से जो 3 तलाक का मामला था, तो यूपी में मोमडन औरतों का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है बीजेपी को। राहुल गांधी तो देश भर में यही बोल रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है, वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मोदी जी 14 से नफरत फैला रहे हैं, वो सारी राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत टूटा हुआ था, भारत तो जुड़ा हुआ ही था। जी। राहुल गांधी को नहीं चाहते प्रधानमंत्री बन जाए? राहुल गांधी मुझे नहीं लगता देश संभाल पाएंगे। देश नहीं संभाल नहीं संभाल। मोदी जी क्यों संभाल सकते हैं देश? मोदी जी देख लीजिए, काफ़ी क्या काम करा है मोदी जी ने। मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं वो। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, आपने एयर स्ट्राइक हो गई, आपने जब से गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, आपने सुना है कि इधर बम फटा, इधर बम फटा, दंगा नहीं होता। वरना केजरीवाल कांग्रेस के राज में कितने बम फटते थे, क्या कुछ नहीं होता था।